किसी जंगल में एक शेर रहता था और वह वहाँ के सभी जानवरों का अच्छी तरह से देखभाल करता था। धीरे धीरे समय बीत गई और शेर बुढ़ा हो चुका था और वह अपनी अंतिम पौदान पर आ चुका था और वह बहुत चिंतित था कि मेरे मर जाने के बाद इस जंगल का देखभाल कौन करेगा। एक दिन शेर की मृत्यु हो जाती है और सभी जंगली जानवर चिंतित हो गए कि हमारा राजा कौन रहेगा, क्योंकि शेर के मरने के बाद जंगल में खलबली मच गई। सभी बड़े जानवर छोटे जानवरों को खाने लगे। इससे परेशान सभी जानवर ने इकट्ठे होकर एक सभा बुलाई। सभा में सभी छोटे बड़े जानवर इकट्ठे हुए। सभा में उपस्थित एक लोमड़ी ने कहा कि जब से हमारे राजा की मृत्यु हुई है तब से इस जंगल में खलबली सी मच गई है, क्योंकि सभी बड़े जानवर छोटे जानवरों को मार कर खा जा रहे हैं और इसी प्रकार चलता रहा तो इस जंगल का विनाश हो जाएगा। इसलिए हमें आपस में सलाह करके हम में से किसी एक को राजा घोषित कर देना चाहिए। लोमड़ी की बात सुनकर सभी जानवर सहमत हो गए। लेकिन सवाल ये था कि आखिर किसी को भी राजा किस आधार पर बनाया जाए ताकि वह अपना राज्य संभाल सके और एक राजा का कर्तव्य निभा सके। सभी जानवर आपस में इस समस्या का समाधान ढूंढने लगे। तो बंदर ने इस समस्या का समाधान बताया। हम सबको अपने पराक्रम का परीक्षा देना होगा और उनमें से जो सफल होगा उसे ही राजा घोषित किया जाएगा। और बंदर ने सभी जानवरों को एक एक काम दिया। सभी जानवर अपना अपना काम करने लगे। एक दिन बाद सभी जानवर फिर उसी जगह पर इकट्ठे हुए। सभी जानवर ने अपना काम कर लिया था, लेकिन उन सभी जानवरों में से एक हाथी ही अपना काम नहीं कर पाया था। इस योजना से सभी जानवरों का प्रक्रम नहीं पता चल पाया। इसलिए बंदर ने दूसरी योजना बनाई और उसने कहा कि हम लोग जंगल में वोटिंग करेंगे। उसके अगले ही दिन जंगल में वोटिंग होने लगा। सभी जानवर वोट देने गए। कुछ समय बाद वोटिंग समाप्त हुई और गिनती शुरू हो गई और कुछ समय बाद उसका परिणाम आया। उसमें हाथी को अन्य जानवरों की अपेक्षा ज़्यादा वोट मिली थी। सभी जानवर सोच में पड़ गए कि आखिर हाथी को ही ज़्यादा क्यों वोट मिला। उन सभी जानवरों में से चिड़िया ने कहा कि जब हाथी को अपना प्रक्रम दिखाने के लिए पत्थर को उठाकर गड्ढे में फेंकने का काम दिया गया था तो वह अपना काम नहीं कर पाए, क्योंकि उसे गड्ढे में एक चिड़िया ने अंडे दे रखे थे। इसलिए वह अपना काम न करके किसी का जीवन बचाया। तो हम सभी पक्षियों ने मिलकर उसे ही वोट दिया और वह जीत गया, क्योंकि हमारा राजा पराक्रमी के साथ साथ परोपकारी भी होना चाहिए।